हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एग्जाम स्टडी डोज। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे त्रिकोणमिति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ओके फ्रेंड्स, इसमें इस चैप्टर को करने के लिए हमें सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, वो फॉर्मूले हमें याद करने नहीं होते हैं, बस क्या करना होता है, हमें समझने पड़ते हैं वो। ठीक है, तो समझने के लिए ये वीडियो मैंने आपको बनाई है। इस वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले मैं बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, आपको रटने नहीं है, बस याद हो जाएंगे आपको समझ देखते देखते। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है तीन कोणों से बनी हुई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तीन कोणों के ऊपर बात होती है। ठीक है, थ्री लाइंस। तो मैं इसको नाम दे दूंगा ए बी सी। ठीक है, ये हमारा कोण है, मैं उसको बोल देता हूं 90 डिग्री है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, इसमें एक नोट कर लीजिए। एक नोट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है। क्या है? लंब और आधार। ये लंब और आधार क्या है फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं हम लंब। ठीक है, और ये हमारा होता है आधार, मतलब बेस, और ये होता है हमारा कण। ठीक है, लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु कण सदैव कोण के सामने वाली भुजा ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेसिक पॉइंट है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया ये कण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पाइथागोरस एक प्रमेय का यूज किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसको लिखते हैं हम कण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बराबर होता है। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए समझते हैं फ्रेंड्स, साइन कोस टेन क्या होता है और इनको लंब आधार कैसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी के ऊपर डिपेंड है। क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर होता है साइन के बाद कोस थीटा। कोस को हम लिखते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, फिर इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा को लिखते हैं हम 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, जस्ट इसके अपोजिट ऐसे लिखते हैं। टेन के बाद क्या आता है? कॉट थीटा। तो देखिए, कोट को हम क्या लिखेंगे? कॉट थीटा को अपोजिट कर देंगे 1 अपॉन टेन थीटा। ऐसे कोस को, कोस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, मतलब सेक थीटा बराबर कोस थीटा। गलती से लिख गया था। ठीक है, और ये कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, इजीली क्लियर हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक चीज और होती है इसमें, वो क्या होती है फ्रेंड्स? जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कण। तो देखिए, ये चीज याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पहले जो शुरू होगा ये क्या है, साइन थीटा, और ये हमारा क्या है, कॉस थीटा, और ये टेन थीटा। अभी समझाता हूं मैं आपको कैसे। टेन के बाद ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। ठीक, अब देखिए कैसे। साइन थीटा का क्या है, लंब बटे कण, तो लंब बटे कण। ठीक, ऐसे मैं लिखूंगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या है, आधार बटे कण, तो आधार बटे कण। ऐसे टेन थीटा का लिखूंगा मैं। टेन थीटा का क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक, ऐसे ही मैं कॉट थीटा का लिखूंगा, क्या, आधार बटे लंब। नीचे से लिखेंगे, इनके नीचे वालों के नीचे से लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आधार बटे लंब। ऐसे सेक थीटा का लिखूंगा, कण बटे आधार। ठीक, नीचे वालों के नीचे से लिखने, ऊपर वालों के ऊपर से लिखने। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा कण बटे लंब। वेरी इजी, ये भी आपका डिफाइन हो गया। अब देखिए हम कुछ बात करते हैं सर्व समीकाएं। ठीक है, तो सर्व समीकाएं क्या होती हैं, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या होता है सर्व समीकाएं, ये क्या होती हैं, देखिए फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, यही हमारी सर्व समीका होती है। तीन होती हैं सर्व समीकाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन सर्व समीकाएं होती हैं। तो इन्हीं से मिलके कुछ फॉर्मूले बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखिए मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है, और ये कोस को मैं उधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या मैं ऐसे लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा 1, और साइन को उधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से बना सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इस समीकरण को मैं और कैसे तोड़ सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखिए -1 लिखना है, इसको ऐसे कंपलसरी नहीं होगा, तो मैं इसको माइनस करूंगा और यहाँ ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, और इसमें हम चेंज करेंगे तो इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं टेबल की। देखिए टेबल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप टेबल भी रटने में लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं रटवानी नहीं है, मैं आज सिर्फ आपको टेबल समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 डिग्री से लेके 180 तक के मान दे रखे हैं। ठीक है, और ये हमारे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, इस तरीके से ये दे रखा है। फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे मान होते हैं, तो ये मान से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील होती है, बट आज के बाद नहीं होने वाली है। ओके, कैसे, देखिए मैं यहाँ गिनती लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4। ठीक, सबको 4 से भाग दे देता हूँ। सबके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देता हूं। वेरी इजी है फ्रेंड्स, इसी लाइन से पूरा बना दूंगा मैं। 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है, फिर सबको 4 से भाग करना और सबके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देना है। तो देखिए 0 को 4 से भाग करोगे मान कितना आएगा फ्रेंड्स। 0 को हम किसी भी संख्या को, देखिए मैं हल्का सा कुछ बता देता हूं आपको पहले, ये सॉल्व करने से पहले। क्या है, कोई संख्या है, संख्या के बटे में अगर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, इन्फिनिटी, मतलब अनंत। ठीक, अगर 0 के बटे में
कोई संख्या है तो उसका मान कितना होगा फ्रेंड? 0। ओके, 0 के बटे में कोई संख्या है तो उसका मान कितना होगा? 0। ठीक है, और किसी संख्या के बटे में 0 है तो उसका मान कितना होगा? इन्फिनिटी, मतलब अनंत। क्लियर? आइए देखते हैं, अब शुरू करें। क्या है? अब किसी 0 के बटे में 4 मतलब 0। अब देखिए इसको मैं निकालूंगा तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, तो ये 1/2 आ जाएगा मेरा। अब देखिए 2 से मैं 4 को काटता हूँ 2 बार, तो ये 1/√2 आ जाएगा। अब देखिए √3 तो ऐसे ही रहेगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। इसे काटूंगा 1 आ जाएगा। वेरी इजी। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 से 4 तक गिनती लिखो, 4 से सबको भाग कर दो, फिर सब पे अंडर रूट चढ़ा दो। ठीक, साइन का ऐसी मान के उल्टे लिख दो, 1√3/2 और 1/√2 और फिर 1/2 और 0 ऐसी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कुछ, एक चीज और बता देता हूं आपको। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको नहीं बताया, इसकी हमें जरूरत है। तो देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 0 को 1 से भाग दूंगा तो इसका मान कितना आएगा? 0। इसको इससे भाग दूंगा तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो ये मेरा कितना आएगा? 1/√3। अब देखिए इसको इससे भाग दूंगा तो 1 ही आएगा। अब मैं इसको इससे भाग दूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और √3 को 1 से भाग दूंगा तो √3 आएगा। अब देखिए 1 को मैं 0 से भाग दूंगा तो किसी संख्या के बटे में 0 होगा तो उसका मान कितना होगा फ्रेंड्स? इन्फिनिटी। ओके, अनंत। अब कॉट का इसका उल्टा हो जाता है मान। ठीक है, √3 1/√3 और 0। अब सेक क्या होता है? सेक बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो cos का मान 1 के अपॉन में रखेंगे तो 1/1 मतलब 1। इसका रखेंगे 1/√, इसको हम लिखेंगे 1/√3/2, तो 2 पलट के ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? ये 2/√3। इसको लिखेंगे 1/√2, 1/1/√2, तो √2 ऊपर जाएगा और √2 के अपॉन में बन जाएगा, तो 1 से भाग देने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा तो इसका मान भी 1/1/√2 लिखूंगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, और अब इसको 1 के अपॉन में 0 लिखूंगा तो इसका मान कितना आएगा फ्रेंड्स? हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, अब कोसेक इसका उल्टा होता है। ठीक है, मान इनके उल्टे लिख दो ऐसे करके, √2, 2/√3 और 1। अब देखिए हमें बस ज्यादातर यहां तक के मानों की आवश्यकता होती है, बट मैं आपको 180 तक ही आज मान ज्ञात करने की विधि बताऊंगा। कैसे? फिर क्या करते हैं फ्रेंड्स इसके बाद? तो क्या करते हैं, देखिए मैं कुछ बता देता हूं आपको। साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों क्या होते हैं? प्लस के। बाकी सारे मान जो होते हैं हमारे 90 डिग्री के बाद माइनस में पहुंच जाते हैं। देखिए कैसे पूछते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक हो गया ये हमारा 120 का मान क्या होगा? 120 का मान होगा √3/2। 135 का मान होगा 1/√2। 150 का मान होगा 1/2 और 180 का मान 0। ठीक इसी प्रकार 90 के बाद वाला मान 120 का होगा मतलब 1/2, बट ये माइनस में होगा। फिर ये वाला, ये भी माइनस में होगा 1/√2। फिर ये वाला √3/2, ये भी माइनस में, और ये माइनस का 1। ठीक है, इसका भी ऐसी ठीक इसी प्रकार माइनस का √3, माइनस का 1, माइनस का 1/√3 और माइनस का 0 से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, ये माइनस का 1/√3, माइनस का 1 और माइनस का √3 और ये इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का √2, माइनस का 2/√3 और माइनस का 1। ठीक है, अब ये वाले जो मान होंगे मेरे प्लस के आएंगे। ठीक है, 2/√3, √2, 1 और इन्फिनिटी। ठीक है, साइन और साइन का उल्टा प्लस के रहेंगे। 90 डिग्री के बाद बाकी सबके मान क्या हो जाएंगे? माइनस के। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेबल बनानी आई होगी। आपको कोई टेबल रटने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स इसके अगले वाले पार्ट में मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स ये कुछ मान है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी थोड़े समझ लेने चाहिए। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक का कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए 180 माइनस में कैसे करते हैं हम, ये सारे मान प्लस के रहेंगे। ठीक है, 180 माइनस थीटा में क्या होगा, साइन का मान प्लस में होगा, और साइन का मान प्लस में होगा, और कोसेक का मान प्लस में होगा। ये कैसे, साइन 180 में नाम चेंज नहीं होते हैं, और 90 माइनस में नाम चेंज होते हैं। देखिए साइन का कोस हो गया, पर साइन 180 माइनस थीटा में क्या होगा, साइन ही थीटा रहेगा। यहाँ कॉस थीटा, पर ये माइनस का होगा, यहाँ माइनस का टेन थीटा, माइनस का कॉट थीटा, माइनस का सेक थीटा, और प्लस का कोसेक थीटा। ठीक है, तो आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा। फ्रेंड्स मैंने वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करी है, और आपको रटाने की जगह मैंने सारा कुछ याद कराया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, योर बेस्ट ऑफ लक।